यज्ञ भाग में दे देने पर, यज्ञ में अपन जो काली तिली डालते हैं, इससे घर परिवार में जितने लोग रहते हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है। ठीक है। अक्षत अगर यज्ञ में दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पितरों के लिए लक्ष्मी की वृद्धि कराता है और पितरों को तारता है। जौ का बड़ा महत्व है। आप लोग देखे होंगे दाना, जौ का 3 जगह पर दान है। जौ का दान कितनी जगह पर है? 3 जगह पर। एक, ब्रजमंडल में कहीं घूमने के लिए जाएं, कहां पर? ब्रजमंडल में कहीं जाएं तो थोड़ी सी जौ जरूर लेकर जाएं, उसको पटक देने पर हमारे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। एक जौ ब्रजमंडल में। जौ का भाग दूसरे नंबर पर जाता है गंगोत्री। कहां पर? गंगोत्री। गंगोत्री में अगर जौ का दान दे दिया जाए तो घर में किसी की अकाल मौत नहीं होती। याद रखना, किसी का अटैक, शुगर, कोई बड़ी बीमारी आदि कोई भी बड़ी बीमारी किसी को नहीं होती अगर जौ गंगोत्री में छोड़ी जाए। तीसरा जौ का दान होता है नैमिषारण्य। कहां पर? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में अगर जौ का 2 दाना अगर समर्पित कर दिया जाए तो याद रखना, वहां केवल 2 दाने जौ के छोड़ देने पर घर में कभी क्लेश नहीं रहेगा। नैमिषारण्य। 3 जगह दानों का महत्व, जौ के दान की पुण्य। तो यहां जो काल तिल का महत्व करा गया तो कहा वो काल का हरण कर लेता है। एक बात आप सबसे पूछना चाहूंगा, बेटियां कोर्ट में खड़ी होकर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा ले, वो अच्छा लगेगा कि बाप अपने हाथों से दे दे, वो अच्छा लगेगा? बोलो रिची जी, बोलो बोलो, जरा जम के बोलो रे। माता पिता अपने हाथ से जीते जी अपनी बहन बेटियों को, गौ माता को जो दे दे गाय के चारे में 1 रोटी निकाल कर दे दी, वो दान हो गया। चलते चलती दुकान में, चलती चलते काम में से जो तुमने निकाल कर दे दिया, वो दान है, वो धर्म है, वो पुण्य है। मरने के बाद कोई गीता जी दे दे, चाहे गोमुखी माला दे दे, चाहे लोटा दे दे, चाहे आसन दे दे, ये सब अपनी जगह पर है, पर दान वही कहलाया जो तुमने अपने हाथों से दिया, तो तुमने अपने हाथों से दिया। जब तक ये शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छे काम कर लो। दुनिया के जितने अच्छे काम है सब कर लो। जब तक ये शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक दुनिया के सारे अच्छे काम, दान, धर्म, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन सब कर लो। क्यों? क्योंकि जब शरीर चलना बंद हो जाएगा और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, तब तुम कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे। बच्चों से कहोगे तो भी वो करने नहीं देंगे। क्यों? बर्बाद में लगी है। क्या करेगी अब बुढ़ापे में तीर्थ जाके, शरीर से बन नहीं रहा। क्या करोगी कथा में जाकर, इतनी भीड़ पड़ रही है। क्या करोगी वहां वृंदावन जाकर? लोग कहेंगे शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, जब तक तुम्हारा रुतबा है, छोरा 10 रुपए देकर आ, छोरा गाय को रोटी देकर आ, छोरा जा गौ माता की सेवा कर करा, छोरा जा राष्ट्र सेवा कर करा। तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा जब तक शरीर चले, सब अच्छे काम का। कई बहुएं इस अंदाजे में बैठी है, मेरा छोरा को पढ़ा लूं, लिखा लूं, इनका अव्वल बना दूं, इनके लिए सब अच्छा कर दूं, डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं। बनाओ, पर साथ में आसक्ति से दूर होकर। डॉक्टर बनाओ बेटे को, इंजीनियर बनाओ बेटों को, बच्चों को खूब पढ़ाओ, पर पढ़ाने के साथ में उनको संस्कारवान बनाओ। साथ में ये सिखाओ, हमारे घर में मेहमान आए प्रणाम करो, काका जी आए प्रणाम करो, चाचा जी हैं प्रणाम करो, दादाजी हैं प्रणाम करो। हमें बारंबार प्रणाम का भाव उसमें व्यक्त किया जाए, बारंबार समझाया जाए उसको। और जो सुख फिर आनंद का होगा हमारा, जो सुख।
ब्रज ज्वाला ने दीपक को नीचे रख दिया, तब समझाया कि विभीषण की धर्म पत्नी ने गलती करी शर्मा, तेरे से एक गलती हो गई शर्मा कि तूने ये दिया जो था ना, ये तुलसी के क्यारे में रख दिया था, इसको नीचे रख। महाराज ब्रज ज्वाला के स्मरण में ये चित्त वृत्ति में ये बात पहुंच गई, शर्मा की चित्त वृत्ति में भी यह बात पहुंच गई। मैं गलत सोच रही थी कि मेरी जेठानी मुझे समझाने आई है, मेरी जेठानी मुझे बताने आई है। कोई जब समझाता है ना, हमको बुरा जरूर लगता है। सास जब बोलती है ना बहू को कि बेटा ऐसा मत करो, उसमें सास का कोई हित नहीं होता। सास क्यों बहू को बार बार टोकती है? क्या सास को क्या कई बीमारी हो गई इसको कि ये सबको टोकती फिरेगी? नहीं, जिंदगी निकाल दी, पोछा लगाकर, झाड़ू लगाकर, एक एक ईंट जोड़कर ये घर बनाया है, ये परिवार बनाया है। बेटा ज्यादा दाल बन गई फेंक दोगी, हमने इतनी सी दाल खाकर अपनी जिंदगी निकाली है, हमने दो रोटी पर अपना जीवन निकाला है। सास बहू को क्यों टोकती है? केवल टोकने का कारण इतना है कि जो हम पर बीता वो मेरी बहू पर नहीं बीतना चाहिए, इसलिए वो बार बार टोक देती है, बार बार टोकती। और बहू ये विचार छोड़ देती है। बहू को लगता है कि मम्मी की तो आदत पड़ी है रोज टोकने की, मम्मी की तो आदत पड़ी है बोलने की, मम्मी की तो आदत पड़ी है बोलने की। मेरा सासुओं से निवेदन है, अगर तुम्हारी बहू ज्यादा रोटी बनाकर फेंके, ज्यादा सब्जी बनाकर फेंके, तो तुम काय को चूको? तुम काय को चूको? तुम भी वो ज्यादा बनाकर रखे, तुम 4 रोटी लेके बैग में निकल जाओ, इधर कुत्ता को दे दी, इधर गाय को दे दी, उधर दे दी, और जब तक तुम पकड़ोगे तब तक बहू छोड़ेगी। और जिस दिन तुमने छोड़ना चालू करा उस दिन से फिर बहू को देख लेना, मेरा पति तो कमा कमा के मरे जा रहा है और डोकरी देखो तो कथा में जाके लुटाई जा रही है, रुक जा। और अब उसने जोड़ना चालू करा। तुम्हें उल्टा चलना पड़ेगा। तुम अभी सीधी चल रही हो, इसको सीधी की जगह उल्टी चलो। जैसे वो श्रीमद् भागवत में नहीं आता, उसका चरित्र क्या नाम है उसका, आत्मदेव की पत्नी कितनी उल्टी चलती थी। फल दिया खाने के लिए, उसने